जब गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो क्या परिणाम लेकर आते हैं? गुरु का आना और हमारे तो कुंडली जो हमारी बनती है भारत की कुंडली, वहाँ भी बहुत विशेष है। तो यानी अकस्मात सडन जिसे हम कहते हैं घटनाओं का होना सभी के सामने होगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, ये लगातार घट रही हैं घटनाएं। गुरु कर्क में है तो उच्चस्थ हैं, अच्छा। गुरु कर्क में है तो शुभस्थ हैं, गुरु कर्क में है तो विस्तार की स्थिति अब बनेगी। गुरु बदल रहे हैं तो होने वाला है अब कमाल। लेकिन इस कमाल के पीछे कई घटनाएं छुपी हुई हैं। छात्रों की बात की जाए तो गुरु का ज्ञान क्या इन्हें प्रकाश की ओर लेके आएगा या अंधकार की ओर लेके जाएगा? अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है। कईयों को तो ऐसा है कि जितने नंबर नहीं है उसके अनुसार से भी अच्छा वो मिल गया उनको। कुछ बच्चे लगे पड़े थे, थीसिस हो नहीं रही थी, पीएचडी कर नहीं पा रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं आपको। अब मौका है कि आपको मिल जाएगी चीजें। गुरु का जो गोचर है ओवरऑल कैसा रहेगा? अब हम राशियों की ओर बढ़ते हैं। तो यानी कुछ नए रिश्तों की शुरुआत की स्थिति बनेगी। कुछ जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, रिश्तों के होने की शुरुआत का समय है, बातें मिलेंगी। तो यानी शेयर मार्केट या फिर LIC करवाई है या फिर किसी ने कुछ लंबी बचत करी हुई थी, वो सामने आएगी। एक खास बात है, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, शनि की दृष्टि बहुत अशुभ है। तो गुरु का देखना भी बहुत शुभस्त है। तो गुरु आपको मौके दे रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह मौके लगाएं। और जो सरकारी नौकरी की बच्चे तलाश कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। हिडन अफेयर शुरू हो सकते हैं, आकर्षण बढ़ सकता है दूसरों के प्रति आपके मन में। शुगर पेशेंट हैं, उनको दिक्कत बढ़ जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुरु गोचर के ऊपर। 1 जून को गुरु जा रहे हैं कर्क राशि में। अब देखना होगा कि सभी राशियों के लिए गुरु का ये गोचर क्या परिवर्तन लेकर आता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य राजरानी। बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद जी। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जब गुरु कर्क राशि में जाते हैं तो क्या परिणाम लेकर आते हैं? देखिए, गुरु कर्क राशि में तो जा रहे हैं और ये पुनः जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि एक बार वो पहले ही गुरु में कर्क राशि में थे। हाँ, पिछले साल कर्क में गए थे। बिल्कुल। तो उसके पश्चात अब फिर से इनका कर्क में आना बहुत बड़ी घटना है। चीज़ों में बदलाव ज़रूर है। ये एक ही स्थिति नहीं है, क्योंकि जब पहले गए थे तब ग्रहों की स्थिति अलग थी। सिर्फ गुरु ही नहीं, गुरु के अलावा अन्य ग्रहों की कंडीशन भी देखनी ज़रूरी है किसी की फलित के लिए। तो अगर इस बार की बात करें तो इस बार परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत दिखेंगी। उस समय मंगल शनि का अलग ही रंग दिख रहा था और इस बार मंगल शनि का अलग रंग दिखेगा। तो यानी कि इस बार का जो गुरु का गोचर है कई मायनों में विशेष होगा। और ये विशेषता खास तौर पे हम देश दुनिया में तो देखेंगे ही, और भारत के संदर्भ में काफ़ी विशेष रहेगी। गुरु का आना और हमारे तो कुंडली जो हमारी बनती है भारत की कुंडली, वहाँ भी बहुत विशेष है। तो यानी अकस्मात सडन जिसे हम कहते हैं घटनाओं का होना सभी के सामने होगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक बार हो रहा है, ये लगातार घट रही हैं घटनाएं। ठीक है, क्योंकि गुरु पीछे वक्री भी रहे हैं। हाँ, क्योंकि यूजुअली ये देखा जाता है कि गुरु जो होते हैं मतलब एक राशि में 1 साल तक टिकते हैं। लेकिन अभी जो अतिचारी चल रहे हैं उसकी वजह से एकदम वो जो राशि बदलाव कर रहे हैं एकदम, जहाँ 1 साल लगता है उन्हें कहीं 6 महीने में राशि बदल दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो वो जून में राशि बदलेंगे, उसके बाद जुलाई में वो अस्त हो रहे हैं, फिर हालांकि उदय हो जाएंगे, लेकिन फिर अक्टूबर तक आते आते वो जो अपनी राशि फिर बदल देंगे। तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये जो स्थिति की गुरु की बन रही है, देखिए मैं हमेशा यही कहती हूँ किसी भी चीज़ को एक परिदृश्य से नहीं देखा जा सकता। जब ग्रहों की बात आती है तो कई बातें सामने होती हैं। गुरु, अब आपने जैसे पहले ही प्रश्न किया कि गुरु कर्क में आ रहे हैं तो कैसा रहेगा। सब एक सामान्य सिद्धांत है। गुरु कर्क में है तो उच्चस्थ हैं, अच्छा। गुरु कर्क में है तो शुभस्थ हैं, गुरु कर्क में है तो विस्तार की स्थिति अब बनेगी। अच्छा, मतलब जब मिथुन राशि में थे तब इतना अच्छा परिणाम नहीं दिया गुरु ने, तो अब ये हो सकता है कि जब कर्क राशि में जा रहे हैं तो परिणाम जो है शुभ होंगे। देखिए, ऐसा कहना मैं अभी भी नहीं कहूँगी तर्क संगत होगा। मैंने पहले ही बोला है कि उस वक्त परिस्थितियां अलग थी, इस वक्त परिस्थितियां अलग हैं, चीजें बहुत बदलाव लिए रहती हैं। अगर ग्रह गोचर एक ही
स्थिति के रहते ना, तो हम कहते कि ये कंडीशन चलती ही रहेगी लंबी। हर चीज अपने आप में जब लाती है ना कुछ फल, तो वो विपरीत देती है, अपने असर देती है। ये शुभस्थ हैं, कर्क में है, मजबूत है, लेकिन अपनी कुछ ना कुछ खामियां जरूर दिखा देंगे। उच्चस्थ होना भी प्रबलता की निशानी नहीं हो जाता, आपके शुभस्थ की बात नहीं कहलाता है। उच्च होने में भी कई चीजों की कमियां झलकती हैं। उच्चस्थ होंगे, गर्व बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगी। क्या है गुरु? ज्ञान तो बढ़ाते हैं। जहां ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति में क्या आ जाता है? अपना अहम आता है, उसको लगता है मेरा ज्ञान ही सर्वोपरि है। ठीक है, तो वो ज्ञान की प्रकाष्ठा तो इनमें बढ़ने वाली है, चीजें बढ़ेंगी, विस्तार भी होगा। अब ये विस्तार किस परिप्रेक्ष्य में होगा, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की कुंडली के लिए कहाँ विस्तार देगा वो देखना है, यानी अचानक होने वाली घटनाएं वहां विस्तार दे देगा। तो कौन सी स्थिति के लिए गुरु शुभस्थ है ये देखना भी जरूरी है। तो जो हमारी 12 राशियां होंगी इनके अनुसार गुरु कर्क हो गया, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सबके लिए ये राजयोग कारक बन गया या फिर पंच महापुरुष योग बन गया, अब तो बेहतरीन हो गया, बहुत ज़बरदस्त एक सामने सब रूपरेखा रखेंगे। गुरु बदल रहे हैं तो होने वाला है अब कमाल। लेकिन इस कमाल के पीछे कई घटनाएं छुपी हुई हैं, इस कमाल के पीछे कई ऐसी चीज़ें, रहस्य छुपे हैं जो सामने आएंगे तो शायद हम संभाल ना पाए। ठीक है, तो गुरु अभी अपनी कर्क राशि में आएंगे, शुभता तो लाएंगे लेकिन साथ में कठिनाइयां भी लाएंगे। तो मैं एक बात में ये नहीं कहूंगी कि गुरु आ गए हैं तो होने वाला है अब बड़ा जबरदस्त धमाल होने वाला है, कुछ ऐसा कमाल जिसे देख के लोग स्तब्ध रहेंगे। क्योंकि अभी आप खुद ही देख रहे हो कि सोने चांदी जैसी धातुओं में इतना विस्तार आप देख रहे हो, अलग अलग रंग देख रहे हो। अभी लगता है कि कम हो जाएगी, अभी लगता है कि बढ़ जाएगी। हर व्यक्ति अपनी प्रिडिक्शन दे रहा है, लेकिन प्रिडिक्शन की खासियत ये है कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं। इसमें सिर्फ गुरु का ही हस्तक्षेप नहीं है, गुरु जिस नक्षत्र में होंगे वहाँ हस्तक्षेप दिखेगा। तो गुरु का अब जब अपना पुनर्वसु नक्षत्र तो गुरु मिथुन में भी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ चौथे चरण में चलेंगे तो यहाँ स्थिति बदलेगी। चौथे चरण के स्वामी कुछ और हो जाएंगे, चौथे चरण में देवता कुछ अलग तरीके का रंग दिखाएंगे, तो हर चीज़ें अलग अलग आएंगी। तो हाँ, इतना है कि थोड़ा संभल कर बैठिए, कुर्सी की पेटी बांधिए, ताकि आपको थोड़ी हलचल संभल पहले ही पता चल जाए कि कुछ बदलने वाला है, तो संभल के रहिए। तो जैसे लास्ट ईयर आपने बताया था कि जब गुरु जो है मिथुन राशि में गए थे तो मौसम में कई बदलाव हमने देखने को मिला था हमें। बिल्कुल। तो क्या इस बार कर्क में जाने से मौसम कैसा रहेगा ये आप हमें बताइए। बदलाव तो जरूर आएगा। देखिए, वो जो स्थिति थी वो हमारी वर्ष कुंडली से लगातार चलती आती है, ठीक है। अब जो इस बार आई है उसमें गुरु की स्थिति बहुत अलग है, शनि का प्रभाव भी है, साथ ही साथ मंगल की स्थिति भी यहाँ विशेष असर डाल रही है। तो मौसम का तो देखिए पूर्वानुमान लगाना काफी कठिन होने वाला है। ये आप समझें कि जल्दी से पता चल जाए और एक पॉडकास्ट में ये बात पूरी हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुर्म चक्र अपना अलग रंग दिखाएगा, सर्वो भाद्रपद देखेंगे तो उसकी असर अपने अलग रंग में होंगे। तो ये सब की गणनाएं हैं, पर इतना है कि मौसम को पकड़ पाना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। गुरु जो दिखाने वाले हैं और कर्क में आके दिखाएंगे ना, वो अलग रंग दिखाएंगे, क्योंकि इस समय स्थितियां ये दिखाती हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, अरे अभी धूप थी, अभी बारिश हो गई, अभी ऐसा था, अभी वैसा हो गया। और जो अग्नि तत्व की वृद्धि है वो बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये तो हुई कि गुरु का जो गोचर है ओवरऑल कैसा रहेगा। अब हम राशियों की ओर बढ़ते हैं, तो मेष राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? देखिए, मेष राशि वालों को अच्छा लगेगा, इनके लिए कुछ खास जगहों का स्वामी रखता है। अच्छा। जैसे गुरु हमारे मेष राशि के लिए भाग्य की प्रबलता को दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो भाग्य तो बढ़ेगा, आपके चतुर्थ स्थान पर इनका उच्चस्थ प्रभाव होगा। ठीक है, तो भाग्य में वृद्धि का योग बनेगा। लेकिन ये द्वादशेष भी बन जाते हैं जब गुरु की बात आती है आपके लिए। ठीक है, तो यानी आपके खर्चों का स्तर भी बढ़ेगा। अच्छा। और जब चतुर्थ भाव में है तो यहाँ पे क्या होगा, यात्रा भी है, यानी 12वें भाव का स्वामी आपके घर पे आया है। तो यानी आपको बाहर ले जाने के लिए बोल रहा है। तो विदेश यात्रा भी इनकी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल बन सकती है। ये ऐसी कंडीशंस होंगी कि धर्म का भी स्थान आ रहा है और यात्राओं का भी स्थान आ रहा है, तो धर्म से संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं, ये भी स्थिति बनेगी। और दूसरी चीज, घर पे आ रहे हैं, विस्तार देने वाले हैं, यानी सुख में विस्तार भी देंगे। ठीक है, यानी आप अपने लिए कुछ वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, अपने सुख को बढ़ाने की कोशिश भी रहेगी आपकी।
मतलब कुल मिलाकर देखें तो मेष के लिए अच्छा है। हाँ, मेष के लिए अच्छा है, कई चीजें लाएंगे। और ये जो चतुर्थ भाव है हमारी माता का भी स्थान है, तो यहाँ पे भी बदलाव आप माता के स्वभाव में, माता के सुख में, माता की स्थिति में भी देखेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं रिश्तों की बात करूँ, संबंधों की बात करें, तो गुरु का जो दृष्टि प्रभाव पड़ने वाला है वो भी बहुत विशेष है, उसका भी असर आपको मिलेगा। तो यानी कुछ नए रिश्तों की शुरुआत की स्थिति बनेगी। कुछ जिनके अभी रिश्ते नहीं हुए, रिश्तों के होने की शुरुआत का समय है, बातें मिलेंगी, रिश्ते आएंगे घर परिवार में। और जो लोग प्रेम करते हैं वो अपने प्रेम को सामने रखेंगे परिवार के सामने कि हमें इनसे विवाह करना है, ये चीजें बनेंगी। तो उत्साह देंगे, जोश देंगे, क्योंकि आपके मंगल भी इस समय बहुत बली रहेंगे। तो मैं पहले ही कह रही हूँ कि ग्रहों की स्थितियां ना अलग अलग होती हैं, एक ही ग्रह काम नहीं करेगा। अगर गुरु देख रहे हैं तो साथ में और भी चीजें, हमारा लग्न भी तो देखेंगे, हमें भी तो देखेंगे कि हमें कितना ओज बल है, वो भी प्रभाव रखेगा। तो यानी कि आप अब थोड़ा और निखर कर सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो हाँ देखिए, खर्चे तो हैं, क्योंकि द्वादश भी अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, तो खर्च तो रहना है। अब ये संपत्ति की खरीदारी भी हो सकती है, हो सकता है संपत्ति बेचना चाह रहे हो, ये भी रहेगा। और यहीं पे अगर देखा जाए तो जब इनकी दृष्टि की प्रभाव आएगा, ये होगी पंचम दृष्टि की अगर हम बात कर लें, तो अचानक से कुछ प्राप्ति है, क्योंकि अष्टम पे प्रभाव चला जाएगा। ठीक है, तो यानी शेयर मार्केट या फिर LIC करवाई है या फिर किसी ने कुछ लंबी बचत करी हुई थी, वो सामने आएगी। तो कुल मिला के एक बेहतर स्थिति देख पाएंगे। ये चीज रहेगी। और छात्रों के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? अगर छात्रों की मैं बात करूं तो हाँ ठीक है, कई मायनों में आपको फल देगा, क्योंकि नवम तो उच्च हायर एजुकेशन हमारी होती है और विदेश भी यहाँ अपना संबंध बना रहा है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपको जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं उन्हें अवसर मिलेंगे, मौके हैं, क्योंकि अब चतुर्थ पे आया है तो वहां से आपको निकाल रहा है कि चलो आगे बढ़ो, कुछ और जाके अपने आप को दिखाओ। तो बच्चों के लिए तो ये अच्छी स्थिति होगी कि अब आगे बढ़ने का समय है इनके लिए। जी ठीक है, मतलब कुल मिलाकर मेष राशि के लिए गुरु का गोचर शुभ परिणाम तो लेके ही आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, अगर हम उपाय की बात करें तो मेष राशि वालों को उपाय क्या अपनाना चाहिए? देखिए, इनके लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग ना पीली वस्तुओं का दान करें। गुरु से संबंधित होता है पीला रंग, और जैसे पीली मिठाई हो गई, दाल पीले रंग की हो गई, वस्त्र हो गए, तो इस चीजों का दान आप अवश्य करें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो इनके लिए कैसा रहने वाला है गुरु का गोचर? देखिए, जब वृषभ राशि की बात करते हैं तो इनके पराक्रम में जाने वाले हैं, यानी तीसरे घर में जाएंगे, तो वहां जाके विस्तार देंगे, क्योंकि गुरु का एक खास कारक तत्व विस्तार भी है। ये जहां जाते हैं वहां पे बढ़ा देते हैं चीजों को। अब वो शुभ हो अशुभ हो ये अलग बात है। अच्छा, मान लो कि कोई शुभ भाव नहीं है तो वहाँ पे परिणाम कैसे रहेंगे? वहाँ अलग तरीके से होंगे। वहाँ अशुभता की प्रभाव की विस्तार होगा। जैसे अगर हम छठे की बात करें, शत्रुओं का विस्तार बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपकी हिम्मत तो रहेगी उनसे प्रबलता लेने की, शत्रुता को किसी तरह आप दबाएं, अपने ज्ञान से दबाएं, अपने कार्य से दबाएं, लेकिन हाँ परेशानी तो आपको मिलेगी, क्योंकि शुभ ग्रह ना अशुभ स्थानों पे अपनी शक्ति को इतना प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम वृषभ राशि में वापस से जाते हैं। जी। तो उनका बताइए। देखिए, वृषभ के लिए पराक्रम बढ़ेगा, विस्तार है आप में। अब इच्छा जागेगी कि कुछ अलग कर दिया जाए। आप कोशिश करेंगे, जो लोग नौकरी की तलाश में थे विशेष रूप से, अपने काम को शुरू करना चाह रहे थे, उनके लिए समय अच्छा है, वो शुरुआत कर सकते हैं। और इसी के साथ ही कुछ लोग अपना पार्टनरशिप का काम सोच रहे थे, तो वहाँ मौके हो सकते हैं आपके लिए, संभावनाएं अच्छी हैं, वहाँ शुरुआत की जा सकती है। अब एक चीज खास बात है कि इनके लिए भी जो गुरु का प्रभाव है, अगर वृष राशि की बात करें तो जब हम लग्न से देखें तो अष्टम की स्थिति भी दिखाते हैं और लाभ की स्थिति भी दिखाते हैं। तो यानी कि आपको अचानक से कुछ गेन होगा, प्राप्ति के योग बनेंगे, और अचानक से घाटे की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अब ये स्थिति कैसे आएगी? ये आएगी कि आपके गुरु की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, ये अपना असर और ज्यादा बढ़ा देगी। वही है ना, गुरु अगर शुभस्थ है आपकी कुंडली के लिए तो चीजों को दबा देगा, आपको बचा लेगा।
गुरु की अशुभता है, शुभस्त नहीं है, वक्री हैं या फिर पाप ग्रहों से प्रभावित हैं, तो बचाव कम हो पाएगा। तब आपके लिए खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे, सेहत के मामले में हो या भाई बहनों की स्थिति के मामले में हो, घर परिवार के लोगों के लिए हो, वहाँ आपकी जो विचारधारा है, जो मतलब आपका पराक्रम भी वहीं लगेगा, फिर अच्छा। आपके ऊपर कम लगेगा, उन पर ज़्यादा आप काम करेंगे। ठीक है, यही बात आती है जैसे सोशल कॉज की होती है, सामाजिक क्षेत्र में काम, तो आप वहाँ ज़्यादा काम करने लगेंगे, लोगों के लिए सेवा कार्य में जुड़ेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक पक्ष के लिए अष्टम की स्थिति बहुत अच्छी है, यानी आप किसी गुरु से मिल सकते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है, आपके लिए दे सकता है मार्गदर्शन। आप खुद भी लोगों को अच्छा वो विचार देने के योग्य बनते हैं। ठीक है, और वहीं लाभ की बात करें, लाभेश भी हैं, तो हाँ, लाभ की स्थिति भी बढ़ने वाली है। ठीक है, और जब इनकी दृष्टि की बात करें तो लाभ पे भी इनकी दृष्टि आती है। ठीक है, तो वहाँ विस्तार है, आपको पैसा मिलेगा, हो सकता है बड़े भाई बंधुओं या वरिष्ठ लोगों से या सोशल सर्कल में कुछ काम किया है, वहाँ से कुछ लाभ मिल जाए आपको। और साथ में कुछ लंबी यात्राओं के योग भी बनेंगे आपके, जो क्योंकि एक छोटी यात्रा है, एक लंबी यात्रा है, जहां गुरु का प्रभाव दोनों तरफ पड़ रहा है, तो ये समय है यात्राओं का। अच्छा, ठीक है, जो इनकी दोनों यात्राएं तो होंगी मतलब बिल्कुल, हाँ, ये यात्राओं का योग भी में दिखाता रहेंगे है। बिल्कुल, वो स्थिति दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं जाने का रहेगा आपका। जी, ठीक है। अगर हम छात्रों के लिए देखें तो उनके लिए कैसा रहेगा ये गोचर? अगर हम छात्रों की बात करें तो एक चीज़ है कि मेहनत तो ये करेंगे आप, क्योंकि साहस बढ़ने वाला है, अपनी इच्छा शक्ति इनकी बढ़ेगी, तो कोशिशें इनकी पूरी रहने वाली हैं। बस थोड़ा सा इनको ये रहना है कि बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है, और ये नहीं सोचना ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, इस पे मत जाना। यहाँ ऐसी चीज़ जब आ जाएगी तभी वहाँ आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगी। वरना गुरु आपको कह रहे हैं, जो बल्कि जिनका शौक है ना, जैसे हॉबी होता है, आपका तीसरा घर इन चीज़ों पर भी असर डालता है और पंचम भी असर डालता है। तो गुरु क्या कह रहे हैं कि आपका जहाँ रुझान है उसे बढ़ा सकते हो आप, उस चीज़ को अब आगे ला सकते हो, आप क्रिएटिव बन सकते हो। और जो बच्चे खेल कूद में जुड़े हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो गुरु देगा ना बच्चों को एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ने के लिए देगा। बस अपने उसको अहम को छोड़ो कि मुझे सब आता है। और आजकल के बच्चों को पूछते हैं ना, हमें सब आता है। हाँ, यही है। तो इस वजह से मुझे मत समझाओ, मुझे तो ये आता ही है। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं करना है। गुरु आए हैं, वो आपको बदलाव देने वाले हैं, तो उस बदलाव को ग्रहण करना शुभ तरीके से सीखो। जी, ठीक है। तो इनके लिए एक बढ़िया सा कोई उपाय भी बता दीजिए। देखिए, इनके लिए वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें, या इससे मीठा बनाएं, चने की दाल का हलवा बना सकते हैं, वो दान करें। ठीक है, तो ये चीज़ें करेंगे तो इससे और शुभ परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर, जहाँ से गुरु निकल रहे हैं, यानी कि अब उनके दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? देखिए, दूसरे में जा रहे हैं, दूसरा भाव कई चीज़ों को दर्शाता है। तो एक खास तौर पे अगर देखा जाए तो ये हमारी वाणी भी हो जाता है, और दूसरी चीज़ हमारा कुटुंब हो जाता है, और ये बैंक बैलेंस भी हो जाता है। ठीक है ना, तो कई चीज़ों के मायने हैं, वो आपकी कुंडली बताती है। ठीक है, कि कौन सा पक्ष आपके लिए मजबूत है। लेकिन गुरु आए हैं तो कहीं ना कहीं असर तो देंगे आपको। ठीक है, तो यानी विस्तार है, तो आपके परिवार में कोई आ सकता है नया सदस्य, मेहमानों के जमघट लग सकता है घर पे। ठीक है ना, और दूसरी चीज, आप वक्ता बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, बोल बहुत अच्छा। एक तो मिथुन है, ठीक है, ऊपर से आपके दूसरे भाव के लिए प्रभाव दे रहा है, तो यानी आपके पास तो वो होता है ना कि रंग चढ़े चौखा वाली बात है। तो ये अब आपका पास मौका है। जो लोग टेलीविजन, कम्युनिकेशन ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, उनको अच्छा मौका मिलेगा, वो आगे बढ़ सकते हैं। जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वो अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़, हाँ, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है। अब खास बात क्या है, एक चीज़ देखिए, जहाँ बैठे हैं वहाँ से 8वें घर को भी देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो यानी अष्टम पे भी असर है इनका गुरु का, तो अकस्मात धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। सोचो मैं लॉटरी खेल लूँ, शेयर मार्केट कर लूँ, तो घाटा भी दे जाएंगे, क्योंकि 8वें को देख भी रहे हैं। ठीक है, दृष्टि भी दे रहे हैं। दृष्टि शुभ होती है,
एक खास बात है, गुरु की दृष्टि बहुत शुभ है, शनि की दृष्टि बहुत अशुभ है, तो गुरु का देखना भी बहुत शुभस्त है। तो गुरु आपको मौके दे रहे हैं, लेकिन अच्छी जगह मौके लगाएं, दीर्घकालिक निवेश करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शॉर्टकट से बचना है हाँ, गलत चीजों से बचो। देखो गुरु है तो वो कहेगा कि गलत को मत अपनाओ, अच्छी चीज को अपनाओगे तो अपने आप, जैसे लॉन्ग टर्म एफडी कर ली आपने, वहां आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, ये चीजें फायदा दे जाएंगी। या फिर कई बार होता है हम किसी ऐसे धार्मिक काम में या फिर सोशल काम में अपना धन लगाते हैं, वो भी बढ़ चढ़ कर मिलता है। तो 8वां घर है तो वो सब कुछ देगा, दूसरे में बैठा है तो धन का विस्तार देगा, और अच्छी जगह धन लगाओगे तो स्वाभाविक रूप से धन का आगमन आपके पास बनेगा ही बनेगा। और दूसरी चीज, जब हम इनका देखें तो करियर के क्षेत्र में विस्तार है, अब इनका काम में बढ़ोतरी का समय है, काम की प्राप्ति के समय भी स्थिति बनेगी। और एक खास बात है कि कुछ लोग जो नए नौकरी की तलाश में है और सोच रहे हैं अभी पद प्राप्ति हो नहीं पा रही है, उनके लिए अवसर है। पर ध्यान रखिए, गुरु आपकी स्थिति में शुभस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका अशुभ प्रभाव हुआ तो ये आपको पद से हटा भी सकता है, उच्चस्थ होके भी, क्योंकि 8वें पर भी इसका प्रभाव आ रहा है। तो अचानक होने वाली चीजें छोड़ती नहीं है, और जिस जिस घर का जो जो ग्रह स्वामी होता है फलित तो देता ही देता है। तो मिथुन राशि वालों को अपने काम धंधों में ध्यान से काम करना है, और साथ ही साथ रिस्क लेने से पहले कुंडली देख लेनी है कि मैं नई नौकरी तलाश करूं कि गड़बड़ ना करूं। कहीं अच्छे पद पे होते हैं लोग, फिर भी तलाश में लग जाते हैं, तो समय अनुसार करना है, तो ऐसी कंडीशन बनेगी। कुल मिला के इनको मौके तो हैं, इनके पास अच्छे मौके हैं, आगे बढ़ने के मौके हैं, परिवार में भी नए लोगों का इनके साथ संबंध बेहतर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। ठीक है, मतलब परिवार में कोई आ भी सकता है, गुरु जो है इन्हें मौके देंगे, लेकिन ये इन पे डिपेंड है कि आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर हम छात्रों के लिए बात करें तो उनके लिए कैसा रहेगा ये गोचर? तो कंपटीशन इनका बढ़ने वाला है, क्योंकि जो गुरु का प्रभाव होगा ये इनको कहेगा कि कंपटीशन बेहतर होने वाला है और टक्कर रहेगी जबरदस्त। तो पढ़ाई में इन्हें बहुत ध्यान देना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो मस्ती अभी तक कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा लगाम लगाएं और चीज़ों को ध्यान से करें, क्योंकि आपके लिए समय तो है। और जो सरकारी नौकरी की बच्चे तलाश कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है, मौके आने वाले हैं, और ये आने वाले 2-4 महीने आपको मौके दे भी जा सकते हैं अगर आप उसमें डटे रहे बेहतर तरीके से। ठीक है, तो इनके लिए कोई एक उपाय भी बता दीजिए। देखिए, अगर इनके लिए बात करूं तो गुरुवार के दिन अगर हो सके तो व्रत करें। व्रत संभव नहीं है तो केले के वृक्ष का पूजन अवश्य करें, ठीक है। और एक खास बात मैं बोल दूं कि जब हम केले का वृक्ष का पूजन हम करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि आप पानी बहुत डालते रहते हैं। मतलब ये एक सामान्य स्थिति है, वो मर जाएगा पौधा, उसे इतना पानी दीजिए जितनी आवश्यकता है। मंदिरों में हम जाते हैं तो देखते हैं हर व्यक्ति पानी डाल ही डाल रहा है, देखता नहीं है उस वृक्ष का क्या हाल है। पूजा आपकी बेटा तभी लगेगी जब आप थोड़ा मानसिक स्थिति से संतुलित होकर पूजा करेंगे। किसी चीज़ की अति भी बुरी होती है, किसी चीज़ का कम होना भी। इसीलिए मैं इनको बता रही हूँ कि आपके लिए अगर व्रत है, अगर आपके लिए पूजा है, मंदिर में केले के वृक्ष की पूजा करें। कई लोग पानी डालते डालते इतना डालते हैं कि वो बेचारा सांस नहीं ले पा रहा होता, ठीक है ना। जैसे हमने उसमें दूध डाला था नदियों में, थोड़ा समझदारी बनानी पड़ेगी हमें अपनी। लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि मान लो एक मंदिर में एक टाइम पे 100 लोग जा रहे हैं, ठीक है, और सभी केले के वृक्ष में पानी अर्पित कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब सबको तो डालना ही है ना पानी। तो यही तो मानसिकता कैसे आएगी, ज्ञान कहाँ है? छीटा, आप कह रहे हो छिड़क नहीं सकते, आप कह रहे हो कि जल चढ़ाएंगे। हाँ, अब मैंने जल क्या बोला, तभी मैंने इसको बोल दिया कि बेटा उतना छीटे, जैसे हम गंगा स्नान में छीटे मारते क्या कहते हैं, हो गया गंगा स्नान। अच्छा, बस छीटे मारने से भी ये भी तो वही मैं कह रही हूँ, किसी को कष्ट नहीं देना है, उतना कर्म कीजिए जितना आपको फलित हो पाए, वो शुभ मिले। उस बेचारे पे आप लगे पड़े तो ये नेगेटिव आता है। तो मैं इसीलिए बता देती हूँ पहले ही कि देखो करते हो तो थोड़ा संभल के भी करो, दूसरे का कष्ट भी देखो ना। अब गाय को रोटी तो खिलानी है, इतनी खिला दो कि बेचारे का पेट भरा है, कितनी खिलाओगे फिर, ठीक है। तो नियम अपना के चलो ताकि नियम अच्छे से आपके पूरे हो पाए। तो इसीलिए आप जब ये करेंगे, तो मैं इसीलिए थोड़ा सा पक्ष बताया है। किसी को नहीं हो तो बात अलग है, मैं क्षमा चाहूंगी, पर मेरा यही तर्क है कि आप हल्का सा छींटा भी दे देंगे तो भी आपका स्वीकार्य है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कर्क राशि की, जहाँ पर अब जा रहे हैं हमारे गुरु, तो उनके लिए कैसा रहेगा ये गोचर?
तो कर्क राशि वाले तो बहुत बेचैन होंगे कि उन्हीं की राशि में आए हैं, अब तो बहुत कुछ बढ़ने वाला है, विस्तार होने वाला है। तो हाँ ठीक है, कर्क राशि के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें काफ़ी आपके लिए काम करेंगी, ऐसा नहीं है कि। और एक अच्छी बात है कि आपके लिए भी ये भाग्य का निर्वाह करते ही हैं, तो भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ लेकिन एक खास है कि छठे का भी इनका असर होता है कर्क पे, वो अपना असर भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना है कि भाग्य प्रबल होकर आप अपने शत्रुओं को दबा लेंगे, ये चीज़ आपको थोड़ी सी सुकून देने वाली, राहत देने वाली रहेगी। अब वहीं बैठ के कर्क में बैठ के पंचम भी दृष्टि है, नवम भी दृष्टि है, दोनों ही बहुत शुभ दृष्टि है, तो यानी संतान की ओर से कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और जो जैसे बात आती है कि कुछ नए रिश्तों की शुरुआत है, तो पंचम प्रेम भी है हमारा, तो कर्क के लिए प्रेम की स्थिति भी थोड़ी अनुकूल बनने लगेगी। अगर परेशानियां थी, दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ थोड़ा सुधार होगा। और दूसरी चीज़ है कि भाग्य का भाव प्रबल होगा, नवम दृष्टि है, तो वरिष्ठ लोग, पिता सम्मुख लोग और गुरुजनों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। अच्छा, तो ये एक अच्छी और अनुकूल स्थिति आप देख पाएंगे। पर वही है, थोड़ा छठे का भी प्रभाव है, क्योंकि देखिए गुरु उच्च हो रहा है तो छठा भी उच्च हो रहा है, याद रखिएगा। तो यानी सेहत पे ध्यान देना है, गुप्त शत्रुओं पे ध्यान देना है, लापरवाही से बचना है, ड्राइविंग करते हैं, वाहन करते हैं, जोश में आके नहीं करनी है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जी ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि अगर ये लोग प्रेम की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ से शुभ समाचार मिल सकते हैं, और संतान पक्ष से भी इन्हें अच्छी समाचार मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो कैसी रहेगी इनकी? देखिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो बेहतर है, इनको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी, मेहनत इनकी अच्छी रहने वाली है। और देखिए खास बात ये भी हो जाएगी ना कि मंगल की भी स्थिति इनके लिए अनुकूल हो रही है, तो यानी कि ये कर्म क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में जो मेहनत करेंगे उसका इन्हें परिणाम मिलेगा। अभी तक कितनी मेहनत कर रहे थे, कुछ चीज़ें हाथों से निकल भी गई हैं, हाथों से फिसल गई, होते होते काम रुके हैं, लेकिन अब क्या होगा कि मेहनत आपकी सफल हो सकेगी। तो आर्थिक पक्ष आप अपने भाग्य से, आप अपनी मेहनत से अच्छा कर पाएंगे, फाइनेंस बेहतर होगा, प्रबल होगा और सुकूनदायक रहेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत टेंशन आएगी, चीज़ें आपके पास ज़रूर आएंगी। ठीक है, अगर छात्रों के लिए देखें तो उनके लिए कैसा रहेगा ये? अगर एजुकेशन की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि पंचम दृष्टि का प्रभाव इनके लिए है, तो बच्चों के लिए अब समय है कि अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। ये एजुकेशन में इवन जो लोग अब आने वाले समय में कॉलेज की तलाश में है, उनके लिए मौके लेके आएगा, उनको अच्छे समय वो मिल जाएगा। कईयों को तो ऐसा है कि जितने नंबर नहीं है उसके अनुसार से भी अच्छा वो मिल गया उनको, तो यह फायदा मिल जाएगा गुरु की दृष्टि का होने, तो ये खासियत इनके पास आएगी। और दूसरी चीज़ों में जो आईटी सेक्टर में बच्चे हैं या फिर जो एजुकेशन फील्ड में ही जाना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ बहुत अच्छा है। जी ठीक है, तो कर्क राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? देखिए कर्क राशि वालों के लिए है कि आप माथे पे केसर का तिलक अवश्य लगाएं, गुरुवार के दिन लगाएं, सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, ये कार्य अवश्य करें, तो इससे शुभस्त मिले। तो अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, तो इनके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि गुरु इनके जा रहे हैं 12वें भाव में। देखिए सिंह राशि की बात करें तो इनके लिए मिला जुला सा रहेगा, ठीक है। हाँ, 12वां घर है, अपना असर तो देगा और इनके लिए ये पंचम का भी प्रभाव लाएगा और साथ ही साथ ये अष्टम का भी प्रभाव लाएगा। अच्छा। ठीक है, तो कई मायनों में थोड़ा सा संभल कर काम करने की आवश्यकता तो रहेगी इन्हें, लापरवाही से बचने की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ सकता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, और क्रोध बढ़ने के अलावा आप थोड़ा ना जल्दी से काम ना करें, थोड़ा संभल कर समझ कर काम करें, क्योंकि देखिए क्या होगा कि जो चीज़ें आपके सामने से गुजरेंगी, हो सकता है जो दिखाई दे रहा है वो सही ना भी हो, ये कंडीशन भी आपके लिए काम करने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ों पे आपको थोड़ा नज़र बना के रखनी है। लीगल काम हो गए, दूसरे कोई काम हो गए, तो जो भी काम करें, हस्ताक्षर करें, चीज़ों को करें, थोड़ा सा देख परख के करिए, ऐसे ही मत लापरवाह हो जाइएगा। ठीक है, एक अच्छा पक्ष है कि यात्रा है, लंबी यात्रा है, और ये देखा जाए तो अब जो टाइम आएगा वो वीज़ा मिलने की स्थिति को भी दिखाएगा। अच्छा। क्योंकि यहाँ अष्टम भी काम करेगा, द्वादश भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे, दोनों क्या करेंगे, हटाने हिलाने का शेक करेंगे। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं बाहर वीज़ा लगवा लूँ, कुछ काम बन जाए मेरा,
तो वो होने का समय होगा। तो अच्छे संकेत हैं इनके लिए। हाँ, कई मायनों में अच्छे हैं। जो चीज़ें इनको मिल सकती हैं वो मिल सकती हैं। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है। हिडन अफेयर शुरू हो सकते हैं, आकर्षण बढ़ सकता है दूसरों के प्रति आपके मन में। और कुछ जो होता है ना मान हानि जैसी स्थिति का प्रभाव, वो भी अपना असर दिखा सकता है। गलतियां करेंगे तो चीज़ें सामने आएंगी। तो गुरु हैं वो अपना असर तो कहते हैं कि गलत मत करो, संभल के चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। तो इस तरफ तो आपको निगाह बना के रखनी है। अपने फाइनेंस को थोड़ा संभाल के रखना है। खर्चे बढ़ने वाले हैं। अब ये खर्चे आपके बच्चों की पढ़ाई को लेकर हों, अपने आप को लेकर हों, जीवन साथी को लेकर हों, किसी भी तरीके से, और स्वास्थ्य पर, क्योंकि द्वादश पे बैठकर ये सीधा छठे पे अपना असर दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो यानी कि आपका छठा भाव भी एक्टिव हो जाएगा, तो वहाँ दृष्टि जाएगी, तो यानी आपका सेहत पे असर आएगा, शत्रु बढ़ने की स्थिति आएगी, कोई कानूनी दाव पेच पे पैसा लग सकता है, कोई वाहन व्हीकल की खरीदारी पे पैसा लग सकता है। तो चीज़ें मिले जुले रंग में आपके पास होने वाली हैं। ठीक है। तो अगर हम छात्रों के लिए देखें तो उनके लिए कैसा रहेगा? छात्रों के लिए हाँ ये है कि थोड़ा सा संघर्ष तो बढ़ेगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यह है कि मेहनत बढ़ा के रखो आप, और मौके हैं आपके पास। और छात्रों के लिए भी ऐसा है कि बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो समय तो है, मौका है, पर स्ट्रगल बहुत है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय। और अगर आपने लगातार मेहनत कर ली, आपकी कुंडली में स्थिति अच्छी रह गई पंचमेश की, फिर आपको रोक नहीं पाएगा कोई बाहर जाने से। आपके पास अच्छे मौके आएंगे। आईटी सेक्टर में बच्चों के लिए मौके बहुत अच्छे आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में बच्चे जा सकते हैं। तो बेहतर स्थिति है एजुकेशन पे। पर मैं पहले ही बार बार ये संकेत दे रही हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं ना, तो अपना असर दिखाते जरूर है। अब 6 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, तो असर तो दिखेगा। तो इसके लिए खुद को पहले से ही प्रिपेयर करना है। जी ठीक है। तो उपाय क्या अपनाना चाहिए इन्हें? तो इनके लिए बहुत अच्छा है कि या तो ये क्या करें कि गुरुवार के दिन मीठा हलवा दान करें, गरीबों में बांटें, या फिर धर्म स्थल पर जो भक्ति वाली किताबें होती हैं वो ज़रूर बांटें। इससे इनका प्रबलता आएगी, शुभता बढ़ेगी। तो इन्हें कब करना है, कोई डे या फिर? अगर जिस भी दिन कर सको वो अच्छा है, नहीं तो गुरुवार का दिन तो चुन ही लो, क्योंकि गुरु से संबंधित उपाय हैं, तो गुरुवार का दिन चुने आप। तो अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? कन्या राशि की बात करें तो इनके लिए भी बेहतर है, चीज़ें हैं इनके पास। लाभ के क्षेत्र में इनका असर आएगा, एकादश में ही वहाँ गुरु का प्रबलता रहेगी, तो प्राप्ति के योग बनेंगे। कुछ ना कुछ प्राप्ति इनको अवश्य होगी। और घर की सोच रहे हैं कि घर नहीं बन रहा है, घर बनवाना है, उस चीज़ में काम शुरू हो सकता है। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह का काम शुरू हो सकता है। अटके हुए काम जो हैं वो थोड़ी गति पाएंगे। अच्छा। उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़, सोशल सर्कल में आपकी गतिविधियां तेज होने वाली हैं। आप कुछ एनजीओ में जुड़ सकते हैं या सामाजिक कामों में शामिल हो सकते हैं। थोड़ा सा घर के बड़ों की तरफ से थोड़ा अनुशासन तेज रहेगा। उनकी तरफ से बातें भी मिलेंगी और उनकी तरफ से कार्य भी मिलेंगे, जिन्हें अगर आप अच्छे से करते हैं तो स्थिति तो पक्ष में रहेगी। और दूसरी चीज़ देखी जाए तो इनकी जो सप्तम दृष्टि का प्रभाव आएगा वो पंचम पे असर डालेगा। तो यानी कि प्रेम संबंधों की शुरुआत का समय होगा। कोई नया रिश्ता, कोई नया दोस्त, कोई नई चीज़ दिल को लुभाने वाली है, ऐसी कंडीशन अब बनने वाली है। ठीक है। तो अगर आर्थिक स्थिति देखें तो कैसी रहेगी इनकी? विस्तार है, आर्थिक में फायदे की स्थिति है। और जैसे ही मैंने बोला लाभ में ही बैठे हैं, तो लाभ में विस्तार का क्षेत्र लाएंगे। एक से अधिक कुछ इनकम के सोर्स बनेंगे, प्राप्ति बनेगी। और ये प्राप्ति हो सकता है किसी चीज़ में आप शामिल हुए, कंपटीशन में शामिल हुए, वहाँ कुछ प्राप्ति आपको सिर्फ लिक्विड रूप में हो ऐसा नहीं है, कुछ अलग रूपों में हो जाए। यानी कि इन द सेंस मेरा कहने का ये अर्थ है, पैसे रूप में नोट मिले, पैसे मिले, यही जरूरी नहीं है। मान सम्मान भी धन से बड़ा हो जाता है। तो वो कंडीशन भी आपके सामने आएंगी। छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? एजुकेशन में ना अच्छा है, बच्चों के लिए बढ़िया है, क्योंकि दृष्टि तो आ रही है, तो बच्चे अब एकाग्र होंगे, फोकस बढ़ेगा, चीज़ों को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर ध्यान रखेंगे बच्चे। इतना है कि गुरु इनको समझदारी देने वाला है। और साथ ही साथ अब यह है कि सही तरफ काम कर सकेंगे। यानी अभी तक उन्होंने सोचा नहीं है ना, जिन्होंने कौन सा विषय लिया जाए, अब क्या करूं मैं, कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लूं, ऐसी कंडीशन अगर आ रही है तो चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी, क्लियर होंगी, कंफ्यूजन दूर होगा। हाँ, काफ़ी हद तक इन बच्चों के लिए ये अच्छा रहेगा समय। जी ठीक है। तो इनके लिए कोई एक उपाय?
इनके लिए उपाय अच्छा है कि भगवान शिव का पूजन करें और अपने मस्तक पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाया करें। ये हो सके तो सोमवार के दिन करें या गुरुवार का दिन या फिर बुधवार का दिन चयन करें। जी ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? तुला राशि की अगर बात करूं तो कर्क में आने वाले हैं, यानी कि कर्म को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इनके 10वें भाव में जा रहे 10वें हैं। भाव में अच्छा। आएंगे। तो यानी आपका नौकरी हो गई, आपका कार्य क्षेत्र कोई भी हो गया, वहाँ विस्तार आने वाला है। अच्छा। काम बोझ बढ़ने वाला है, आप इसे कह सकते हो काम बढ़ने वाला है। सुबह शाम लगातार काम ज्यादा अचानक से मिल सकता है कुछ काम, या फिर जो काम के स्थान है वहाँ थोड़ी टेंशन भी दिख सकती है, वो दबाव भी आप पर बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। ठीक है, और साथ ही साथ अब ये सप्तम दृष्टि की अगर बात पड़े तो घर पे ही देख रहे हैं, वहाँ थोड़ी शुभ आने वाली है, यानी घर में मेहमान आने वाले हैं, घर में रेनोवेशन हो सकता है, कुछ नई चीज़ें घर में लाके सजा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, वस्त्र खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें इस दौरान हो सकती हैं। ठीक है। तो अगर हम आर्थिक स्थिति देखें तो इनके लिए कैसी रहेगी? आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो मिलेगा लाभ, इनको मिलेगा, क्योंकि देखिए जब इनकी दृष्टि का प्रभाव आएगा ना तो वो धन पे भी जाएगा। ठीक है, तो धन को भी देने वाला है, तो शुभ दृष्टि जाएगी तो बैंक बैलेंस के बढ़ने का समय है, किसी ना किसी तरीके से प्राप्ति का समय है, नौकरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। अच्छा। ये चीजें आपको मिल सकती हैं। तो हाँ, प्राप्ति के योग हैं आपके धन पास प्राप्ति है। है। तो छात्रों के लिए कैसा रहेगा? क्या गुरु इनका ज्ञान बढ़ाएंगे या नहीं? देखिए गुरु की अगर स्थिति में देखूं तो थोड़ा सा ये है कि कंपटीशन इनके लिए बढ़िया है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। अब वो कहेंगे बढ़िया कैसे है? देखिए आप कंपटीशन में जब शामिल होंगे तभी आपकी प्रतिभा भी निखर कर आएगी, और गुरु आपको कर्म को बढ़ाने की बात ही कह रहे हैं। और जब तक कंपटीशन ना हो तो फिर मजा ही क्या है? बिल्कुल, तो वहाँ आपकी कुशलता, दक्षता, योग्यता काम आने वाली है। तो इस समय आपको उत्साह से आगे बढ़ना चाहिए और इस स्थिति का फायदा भी उठाना चाहिए। तो तैयारी बढ़ाएं, समय अच्छे हैं, मौके मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि मौके नहीं मिलने वाले हैं। जी ठीक है। तो इनके लिए कोई उपाय? तो तुला राशि वालों के लिए अच्छा है कि आप ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करें, ये काम ज़रूर करें। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो आप जो हल्दी होती है ना, हल्दी और दूध इसे मिलाकर पिए, और ये काम आप गुरुवार के दिन अवश्य करें। एक टाइम थोड़ा सा पीने की कोशिश करो। तो अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो इनके जा रहे हैं 9वें भाव में। तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? जब हम बात करते हैं वृश्चिक की तो देखिए इनको क्या मिलता है, इनको मिलेगा भाग्य का सहयोग, क्योंकि भाग्य का विस्तार है। तो आप में अब आएगा धर्म के प्रति विचार, यानी कि ये ऐसी स्थान की स्थिति है, आपका दिल करेगा कि अब क्यों ना धर्म स्थल की यात्रा कर ली जाए। ठीक है, कहीं ऐसी जगह निकला जाए, कुछ नए धर्म जैसे कथाएं होती हैं उनमें शामिल होना चाहेंगे। अच्छा। उन्हें सुनने की इच्छा बढ़ जाएगी। रील स्क्रॉल कर रहे हो तो उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जाने वाला है कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ऐसी चीज़ें होंगी। ठीक है, और जो गुरुजन है उनका असर आपको दिखाई देगा अपने ऊपर। जो बच्चे हैं, जैसे छात्र हो गए, उन्हें अपने जो टीचर्स हैं उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है, एक अच्छी कंडीशन बनने वाली है। अच्छा। और दृष्टि की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जब तीसरे घर पे ही जाएगी, सामने ही जाएगी, तो क्या होगा कि इनको यात्राएं भी मिलेंगी। अच्छा। धर्म से संबंधित धार्मिक यात्राएं, अपने भाई बहनों को भी ज्ञान बांटने लगेंगे। अच्छा। ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, उनके लिए भी कहेंगे कि तुम ये करो, समझदारी वाले काम तुम करो। तो ऐसी कंडीशन आपको अब मिल सकती हैं। अच्छा। और दूसरी चीज कि आर्थिक स्थिति का विस्तार होगा, फाइनेंस में विस्तार मिलेगा, क्योंकि धनेश भी है आपके लिए। ठीक है, खर्चे तो देंगे नो डाउट, क्योंकि जब धन से देखते हैं तो ये अपने से अष्टम का भी प्रभाव दिखा देते हैं। अच्छा। ठीक है, तो यानी कि खर्चे की स्थिति बनाएंगे, और खर्चे की स्थिति कहाँ होगी? इन सभी चीजों में ज्यादा होगी, यानी धर्म कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, इनसे रिलेटेड चीजें आप पे पैसे का खर्च ज्यादा बढ़ा सकती हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे आपने बताया कि जिस भाव में गुरु बैठते हैं उसका विस्तार कर देते हैं, तो क्या जब दृष्टि पड़ती है गुरु की दूसरे भाव में तो वहाँ पे भी विस्तार होता है? विस्तार तो देखिए बैठने पे ज्यादा करते हैं। बैठने ठीक है, और दृष्टि पे शुभता ले आते हैं। ठीक है, तो जहाँ देख रहे हैं वहाँ शुभस्त्र डाल देंगे, और जहाँ बैठे हैं वहाँ बढ़ा देंगे चीजों को। इस तरह की स्थिति ये लेके आते हैं।
तो धर्म पक्ष में बैठेंगे, वहाँ की चीजें बढ़ा देंगे, पिता से कुछ प्राप्ति हो सकती है, या हो सकता है पिता को ही कुछ प्राप्ति हो जाए, ऐसी चीजें भी बनेंगी। तो मिले जुले रंग रहेंगे इनके लिए। अब यही है कि गुरु आपकी कुंडली में कैसा है। मैं हर बार यही इसलिए कहती हूँ कि देखिए ओवरऑल हम राशिफल तो बताते हैं, वो मिलता भी है, उसके अनुसार चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं मिल रहा है, नहीं, तो मैं पहले ही ये बताती हूँ कि देखिए वो आपकी कुंडली के लिए कैसे है। देंगे तो वो तभी ना जब आपके पास उसकी चीज़ें, आप ही खाली बैठे हो, फिर कैसे कुछ मिल भी आएगा, ये चीज़ है। तो इसीलिए चीज़ें तब मिलती हैं, गोचर की भी चीज़ें तब मिलती हैं जब आपकी कुंडली में राशि वो चीज़ हो, दशा का प्रभाव हो और आपके लिए फलित अच्छा चल रहा हो, फिर तो अवश्य मिलेगा, ये ब्रह्म वाक्य बन जाता है। ठीक है। तो अगर हम छात्रों की बात करें तो गुरु का गोचर इनके लिए क्या लेकर आएगा? देखिए छात्रों की बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए तो पंचम भी बन जाते हैं, वहाँ दृष्टि भी चलने वाली है इनकी, एक खास दृष्टि चलेगी, तो इस मामले में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लोग आगे बढ़ें और अब मौके मिलेंगे। पहले क्या हो रहा था, अष्टम में अटकावें आ रही थी, मिथुन में थे ना, तो चीज़ें उतनी हो नहीं पा रही थी आपसे। अब आपके पास काम है, अब आपके राशि स्वामी की भी स्थिति बदली है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपको मौके मिलने हैं, छात्रों के लिए समय है। जो असफल भी हुए हैं ना, उनके लिए भी अब सफलता का दौर शुरू होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए कोई एक उपाय? देखिए इनके लिए बहुत अच्छा है कि गुरु मंत्र का जाप लगातार करें, ओम गुरुवे नमः, ये मंत्र पढ़ लें ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर हो सके तो गायत्री मंत्र करिए, ठीक है। चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका खुद का विचार हो, धर्म पक्ष हो, आपका परिवार हो, सब में ही शुभता लाने वाला है। तो मेरा एक सवाल ये है कि यहाँ पे मान लीजिए कहते हैं कि इस बंदे ने बहुत मेहनत करी लेकिन उसका फल नहीं मिला, क्या ऐसा होता है कि परिवार में किसी कुंडली से उस व्यक्ति को असर पड़े? बिल्कुल होता है। देखिए सिर्फ एक बार, अब ये एक बात कह देने से ना दूसरा व्यक्ति इस चीज़ को नेगेटिव भी ले जाता है। कई बार कुछ संतान ऐसी होती है, पिता का मुख नहीं देख पाते, माता का मुख नहीं देख पाते, ठीक है। कई बार संतान के होते घर भर जाता है धन भंडार से। तो इसका अर्थ ये नहीं ना कि आपने बच्चे को ही कह दिया है कि उसी की शुभता है, उसी की अशुभता है, नहीं, ये हम सब के आते हैं। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, ये प्रश्न आपने बहुत पहले मुझसे किया था। ये बात होती है आप सबकी कुंडलियों से लागू होती है, किसी एक व्यक्ति की कुंडली मतलब परिवार में सभी का होगा, तभी असर मिल रहा है, केवल एक पे असर नहीं डालेगा। नहीं तो फिर बच्चा, तो कितने बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं मेरी कुंडली में ऐसे बताया कि मेरे फादर के लिए हानि है, मेरे, हाँ वो होता है, ऐसा नहीं मैं कह रही कि नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप ही की कुंडली खराब थी तो ऐसा हुआ। आप ऐसे कर्माज लाए, आपके पिता की कुंडली में भी ये कंडीशन आएगी कि उनको अपने संतान से कुछ हानि की स्थिति दिखेगी। तो ये सबसे होता है, किसी एक से नहीं है। जी ठीक है। तो हम वापस से आते हैं राशियों की ओर। तो धनु राशि, इनके लिए इनके राशि स्वामी क्या लेकर आ रहे हैं? देखिए धनु यानी इनके राशि स्वामी है, और इनके लिए थोड़ा सा ये है कि 8वें घर पे आने वाले हैं, वहाँ प्रबलता बनने वाली है, और मजबूती तो आपको मिलेगी क्योंकि आप ही के राशि स्वामी हैं। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ है कि आपके पास अभी क्या होगा, प्राप्ति के योग बनेंगे, खास चीज़ों की प्राप्ति। पहले मैं सकारात्मक पक्ष बोलती हूँ। हाँ जी, सकारात्मक। ठीक है। तो ये समय है कुछ घर की प्राप्ति का, प्रॉपर्टी की प्राप्ति का, इसमें कुछ ना कुछ काम होने का, ऐसी स्थिति का। और घर की बात है तो वाहन की प्राप्ति भी स्थिति दिखती है, ठीक है। कोई बड़ा लैंड लेने की स्थिति बनती है। और दूसरी चीज़ है आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने वाला है, आप में जोश अलग ही रंग का होगा। अब आप में होगा कि मैं बताता हूँ, मैं हूँ, मैं बताता हूँ। तो ज्ञान की विस्तार की स्थिति है। धनु है, धनु तो वैसे ही ज्ञान है, ठीक है। एकाग्रता जबरदस्त है, आधा पशु आधा इंसान है, शिकारी है, चीज़ें बहुत हैं। तो ज्ञान अब बढ़ने वाले हैं, तो आपका व्यक्तित्व विस्तार पाने वाला है, आपकी पद प्राप्ति का समय है, आपके आत्मसम्मान की विस्तार वृद्धि का समय है। अब बात आती है कि चीजें हैं बढ़ने वाली हैं, विस्तार आने वाला है, अब है संभाल लेने की बात। अष्टम में आ रहे हैं तो यानी संभालना भी जरूरी है। प्राप्ति तो हो गई, अब उसे संभाल लेने की क्षमता ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। यानी अब आपके में ईगो भी बढ़ने वाला है, तो अपने ईगो पे थोड़ा कंट्रोल करना है, इसे नेगेटिव पक्ष में नहीं लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ ईगो कोई नकारात्मक पक्ष नहीं है, ईगो हर किसी के लिए ज़रूरी है, होना चाहिए। स्वाभिमान भी ईगो के अंतर्गत ही आता है। इंग्लिश में तो एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी में तो इसके अनेकों शब्द बनेंगे। आत्मविश्वास है, स्वाभिमान है, आत्मनिर्भरता है, तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। कहाँ ये गलत पक्ष में जाएगा वहाँ देखना है। तो ये होगा कि मैं ही सही हूँ,
ये नहीं करना है, दूसरों के पक्ष को भी जान लेना है। अपने अकेले के फैसले पे मत चलिए, क्योंकि 8वें पे आ रहा है तो ध्यान रखिए दूसरों की राय भी देख के चलनी है, क्योंकि अष्टम क्या कराएगा, गड़बड़ी कराने में आगे रहेगा, चीजों को छुपा देगा। ठीक है, अब छुपी एक पाताल की तरफ भी कहते हैं 8वें घर को, अंधेरे का पक्ष भी कहते हैं। अब वहां उच्च भी हो रहा है लेकिन अंधेरे के पक्ष में उच्च हो रहा है, तो गलत चीजों के प्रभाव में फंसने की स्थिति भी बन सकती है। ठीक है, तो ये अपना असर दिखाएगी चीजें। ठीक है, हो सकता है कि कुछ तामसिक चीजों की प्रवृत्ति बढ़ जाए। यहाँ से बैठकर अष्टम से दूसरे को देखेंगे, दूसरा मुख भी है। जब मैं वाणी कह रही हूँ तो वो हमारा मुख भी है, हम वहाँ से खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो वो कंडीशन ना बढ़ जाए। ठीक है, गलत चीज आपको देख भी रही है, वहाँ असर भी दे रही है, तो लालच भी बढ़ सकता है। तो चीजें ऐसी होती है ना कि आप जोश जोश में बहुत गलत भी कर जाते हैं, किसी को दिखाने के चक्कर, किसी ने बोला अरे तुम नहीं कर सकते, अब तो देख मैं क्या करता हूँ। लेकिन गुरु है, कहीं ना कहीं उन्हें ये तो गाइडेंस देंगे ना कि ये सही है ये गलत है। बेटा यही मैंने कहा कि जब आपके अंदर आपका ज्ञान ही इतना लेवल का बढ़ गया, इतना विस्तार पा गया कि आपने सामने वाले को समझा ही नहीं कुछ। इंद्र एक राज उसमें बैठा है लेकिन उसको हमेशा डर है, इतनी प्रबलता है लेकिन डर है कि मेरा सिंहासन चला जाएगा। क्या फायदा उस ज्ञान का? अपनी शक्ति को बेहतर तरीके से हमें उपयोग करना है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो गुरु है, शुभस्त देगा, बचाव जरूर देगा, पर आपको जैसे मैंने बताया ना चीजों की प्राप्ति होगी। कहीं गलत जगहों पे आप पैसा ना लगा दें, शेयर मार्केट की तरफ ना चले जाएं कि यहाँ अब होने वाला है, या कुछ बाजार की जो उठापटक होगी ना उसको लेकर आप संदिग्ध होकर चीज़ों पे पैसा लगा दें, वहाँ परेशानी आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। सेहत के मामले में मैंने इसीलिए कहा, जरूरी नहीं नशा, कुछ चीज़ों की अधिकता भी आपकी सेहत के लिए खराब होती। मीठा कुछ ज़्यादा खा लिया वो हेल्थ के लिए खराब कर गया, ठीक है ना, ये कंडीशन में है। तो एक ही चीज़ नहीं है, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि आपकी कुंडली बताएगी, साथ में ग्रहों की चालें बताएंगी। तो मिला जुला के मत करो, डर मत जाओ और खुश मत हो जाओ, दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखना है आपको। जी ठीक है, तो आपने ये तो बताया कि इनका नकारात्मक सकारात्मक पक्ष कैसा रहेगा। अगर छात्रों की बात की जाए तो गुरु का ज्ञान क्या इन्हें प्रकाश की ओर लेके आएगा या अंधकार की ओर लेके जाएगा? नहीं, ज्ञान में अच्छा है, नॉलेज तो इनकी बढ़ेगी और इनको समझदारी भी आएगी, ऐसा नहीं है। आप देखिए फायदा देखिए कितना अच्छा है यहाँ पे। एजुकेशन में क्या है, रिसर्च में बहुत अच्छा है ये समय। अच्छा। आप रिसर्च में कुछ नया लेके आ जाओगे अष्टम भाव की वजह से। बिल्कुल, वहाँ ये अब कुछ हर चीज का नेगेटिव है तो पॉजिटिव देखिए ना, वहाँ पे वो आपको रिसर्च अचानक से कुछ गेन करा जाएगा। कुछ बच्चे लगे पड़े थे, थीसिस हो नहीं रही थी, पीएचडी कर नहीं पा रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं आपको, अब मौका है कि आपको मिल जाएगी चीजें। तो ये यहाँ कंडीशन बहुत अच्छी काम करेगी, चीजें ऐसे काम करती हैं। अब कुछ होता है ना, इसमें यही मैं एक डायलॉग बहुत बोलती हूँ, गड़ा धन मिलना, तो यहाँ ये काम करेगा कि गड़ा हुआ धन भूमि में है ना नीचे, अब गड़ा धन है, किसी को पेट्रोल मिल गया हाँ। किसी को नीचे खुदाई में कुछ मिल गया हाँ। तो वो चीजें हैं, तो ये किस्मत की बातें हैं, बहुत कुछ संभव है। अब कुंडली में मगर योग भी होना तो चाहिए ना, वो भी काम करेगा। तो ऐसे ऐसे अष्टम भी अपना जबरदस्त देता है रंग। और ये योग दिखाने को आप राजरानी मैम से सीधे माई ज्योतिष के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। ठीक है, तो उपाय के तौर पर इन्हें क्या अपनाना चाहिए? ठीक है, देखिए धनु राशि के लिए बहुत अच्छा है कि इस समय आप अपने गुरु मंत्र तो पढ़ते रहे, गुरु के मंत्र करें, और साथ ही साथ बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके पीले वस्त्र पहने, पीले वस्त्र नहीं है तो जहाँ बैठें पूजा के लिए भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालें। ये कार्य हर बृहस्पतिवार के दिन कीजिए ताकि जो 8वें घर का प्रभाव नेगेटिव आए वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि की, शनि की राशि। तो इनके लिए गुरु का गोचर क्या लेकर आ रहा है? इनके जा रहे हैं 7वें भाव में। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे आपके सप्तम में जाएंगे, वहाँ उच्चस्थ हो जाएंगे, प्रबल हो जाएंगे, और आपके लिए ये जहाँ द्वादश भी बनते हैं वहीं ये पराक्रम भी यानी तीसरे घर की भी स्थिति को दिखा देते हैं। तो काफी संभावनाएं हैं कि कुछ अच्छा मिलेगा, प्राप्ति के योग बनेंगे। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका जो जीवन साथी है वो अब आपकी आने वाला है,
जीवन में आने- शहनाइयाँ बजने वाली हैं, आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है, अच्छा। ये कंडीशन बनेगी। अब यही घर ऐसा है कि ये पार्टनरशिप का है, का भी है, हाँ। बिजनेस में पार्टनरशिप की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। यानी आप सोच सकते हो कि चलो अब कुछ काम शुरू किया जाए, अभी इस चीज़ में आगे बढ़ा जाए जो अभी तक नहीं हो रहा था। तो यानी आपकी पार्टनरशिप के लिए एक अच्छा संकेत है। गुरु है तो अच्छा संकेत लाया है कि जो आपका साथ वाला आएगा ना, वो थोड़ा बेहतर आ सकता है, आपके साथ मित्र संबंध लेके आ सकता है, ये चीज़ें बनेगी। अब बात आती है द्वादश का भी संबंध आ रहा है, तो पार्टनरशिप बाहर भी हो सकती है, विदेश की भी रह सकती है, या यहाँ बैठ के ऐसे प्रोडक्ट आप ले सकते हो जो बाहर से रिलेटेड भी होते हैं। तो कई कारण, कई चीज़ें यहाँ असर दिखाएंगी। अब जो शहनाइयों की बात मैंने करी, रिश्ते जो आएंगे वो बाहर के भी आ सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है। लेकिन सप्तमेश आपका कैसा है ये देख लीजिए। अब मैंने कहा है तो ऐसा ही हो, ये भी संभव नहीं, क्योंकि सप्तम की स्थिति भी देखनी पड़ेगी और इसके लिए कुंडली दिखानी बहुत कुंडली जरूरी है। दिखाने वही चीजें हैं। तो यानी कि आपके रिश्ते बाहर से या फिर ऑनलाइन रिश्ते आ सकते हैं आपके पास, जिनके विवाह नहीं हो रहे थे, अब मौके हैं आपके पास, अवसर बहुत अच्छे हैं। तीसरी चीज की एक बात है कि आपका एफर्ट बढ़ने वाला है। आप अभी तक बहुत मेहनत कर रहे थे, दूसरे को नहीं दिख रहा था, अब दिख जाएगा। अब उसे पता चलेगा आप कितना लगे पड़े थे, चीज़ों को लेकर काम कर रहे थे, तो यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, दूसरे और साथ में ये होगा कि आप अपने पार्टनर या जीवन साथी या जिनके साथ भी यात्राएं कर सकते हैं। अब 7वां स्थान क्या होता है, सोशल सर्कल भी है, हमारा सामाजिक स्थिति, समुदाय भी बन जाता है ये। तो हो सकता है ऐसी यात्राएं जिसमें सभी लोग मिलकर जा रहे हों, तीर्थ यात्राओं पे निकल जाते हैं लोग, घूमने के लिए एक साथ निकल जाते हैं ट्रिप पर, वो कंडीशन बन सकती है। तो ऐसी चीज़ें बनेंगी। आर्थिक पक्ष की अगर मैं बात करूं तो हाँ, फाइनेंस में मिला जुला है, खर्चे हैं, नो डाउट द्वादश भी अपना असर दिखाएगा। हो सकता है पार्टनर ज़्यादा मांग कर बैठे कि मुझे ये भी दिलाओ दहेज तो नहीं मैं कहूँगी, ये हो जाएगा कि मुझे ये दिलाओ, वो दिलाओ, वो दिलाओ, घर में ये खत्म हो गया वो लेके आओ। तो ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, आप पे असर, हाँ मांग बढ़ सकती है चीज़ों की। तो ये आर्थिक पक्ष में यहाँ असर डालेगी चीज़। और साथ ही साथ भाई बहन भी मांग सकते हैं, वो भी तो हैं, तो उनकी तरफ से भी आपका जेब खर्च बढ़ सकता है, ये चीज़ें आएंगी। तो मिले जुले रंग तो आपके लिए हैं इस समय। ठीक है, तो छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर? छात्रों के लिए मैं अगर कहूँ तो ठीक है, ठीक है। ये रहेगा कि अभी भी संघर्ष तो है, मेहनत बनी रहेगी, वो अभी कम नहीं हो रही है। थोड़ा सा ये भी मैं कहूँगी कि थोड़ा ध्यान आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, वहाँ से भटकाव हो सकता है, क्योंकि गुरु अब आ रहे हैं सप्तम में। याद रखिए सप्तम जो होता है वो एक अलग रंग का होता है, आपका मन अब सप्तम पे आ जाएगा तो फिर आपका ध्यान वहाँ चला जाएगा। तो यानी कि किसी पार्टनर के लिए, प्यार के लिए इच्छा ऐसी बढ़ेगी, तो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होगी ना। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो ओवरऑल देखिए मकर राशि है तो कई जगहों पे कई चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। और मंगल भी अभी दृष्टि डालेगा आपके वहीं पे ही जहाँ गुरु बैठे होंगे, वो अगर देखेगा तो यानी कि काफ़ी चीज़ें आपको देंगी भी। तो कुछ चीज़ें ये कह रही हैं कि गलत फहमी मत पालना, समझदारी से काम करना है। अच्छा ठीक है, तो मकर राशि के लिए कोई उपाय? इनके लिए है कि गाय को आप हो सके तो गुड़ जरूर खिलाएं, थोड़ा सा गुड़ रोटी में डाल के अवश्य खिलाएं, सुबह के समय ये काम करें, बहुत अच्छा है जी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के छठे भाव में आ रहे हैं अब हमारे गुरु महाराज, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये गोचर? कुंभ राशि के लिए जब बात करते हैं गुरु की, तो यहाँ इनके लिए ना 2-3 तरीके का असर दिखाते हैं। धनेश हो जाते हैं, लाभेश हो जाते हैं, अच्छा। लेकिन एक तरीके से थोड़ा सा मारक भी हो जाते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों चीजें जो होती हैं अच्छा भी देंगी और खराब भी देंगी, अच्छा। छठे घर में भी है, हाँ। ठीक है ना। जब हमने बिल्कुल शुरू में जैसे आपने पूछा था मुझे, ठीक है, तो 6th हाउस में गुरु बैठा है और थोड़ा सा मारक भी है, हाँ। धनेश है, लाभेश भी है, छठा घर कर्ज भी है, खर्चे भी हैं, ऋण भी है, बहुत सी चीजें हैं, हेल्थ भी है। तो यानी कि गुरु का प्रभाव मिले जुले रंग वाला है आपके लिए। प्राप्ति है, नो डाउट, पैसा आएगा भी, ऐसा नहीं है कि पैसा कहीं से मिल नहीं पाएगा, लेकिन उसे सेव कर पाना आपके लिए एक जोखिम, मतलब कड़ी परीक्षा जैसा रहेगा, आसान नहीं है बचत को कंट्रोल में कर पाना आपके लिए। हो सकता है इस दौरान आप कुछ बड़ी चीज़ें खरीदारी में कर डालें, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें। तो मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से अभी बचना है आपको, इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट से।
ठीक है। एक और चीज हो जाएगी कि यहाँ है तो शत्रु भी हैं अभी, वो भी थोड़ा सा अपना असर दिखा सकते हैं, प्रबलता दिखा सकते हैं आप। लेकिन अब ये है कि आप पैसों से उनका मुंह बंद कर सकते हैं। अच्छा। तो ये कंडीशन अलग अलग तरीके से काम करती हैं आपकी कुंडली के अनुसार, ठीक है ना। लेकिन ये एक बातें हैं कि आप अपने दुश्मन को कैसे चुप करवा देंगे। हो सकता है अपने दुश्मन को कुछ खिला पिला के चुप करा दो। होते हैं ना कहीं ग्रुप में, हम जो जैसे देखा जाए बच्चे भी ऐसे होते हैं दोस्तों में, यार इसको कुछ खिला देते हैं, ये बोलेगा नहीं, शिकायत नहीं लगाएगा मेरी। तो ऐसी कंडीशन आती है ना, तो ये चीजें यहाँ काम करती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अभी ये मैं जैसे बोलती हूँ कि दूसरा घर है, कई चीज़ें हैं, परिवार है, वाणी है, छठे में जा रही है, तो यानी कि आपके बोलने से भी लड़ाई शुरू हो सकती है, ठीक है ना। और आपके कुछ कह देने से किसी को बुरा लग सकता है। आपको खान पान में ध्यान रखना है। अब छठा घर नशे से भी संबंधित है। अच्छा। यहाँ पे हो सकता है कोई बैड हैबिट बढ़ जाए, उसका विस्तार मिल जाए। शुगर पेशेंट है, उनको दिक्कत बढ़ जाए, ऐसी चीजों का असर यहाँ पड़ सकता है। ठीक है। अब कुंडली आपकी में योग भी होंगे तब ज्यादा असर दिखाई देगा। अच्छा। नहीं तो चीजें आएंगी, थोड़ा सा असर देंगी और निकल जाएंगी, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब जब हम एकादश में जो देखते हैं, जब उसकी स्थिति का वहाँ का भी स्वामित्व ये पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि सोशल सर्कल में मान सम्मान की स्थिति बनाएंगे। कंपटीशन तो रहेगा, शत्रु भी परेशान करना चाहेंगे, लेकिन आपकी प्रबल स्थिति भी होगी, आप वहाँ दिखाई जरूर देंगे। शत्रुओं में घिर के भी आप खुद को सामने रख पाएंगे, ये भी कंडीशन आपको मिल जाएगी। यात्राएं लंबी हो सकती हैं। छठे में बैठ के बाद द्वादश को भी देख रहे हैं, ठीक है। तो एकादश भी है, द्वादश भी है, दूसरा भी है, लंबी यात्राएं भी बन जाएंगी, ऐसी यात्राएं बन जाएंगी। तो वो कार्य क्षेत्र को लेकर हो सकती हैं, किसी भी काम से लेकर परिवार के लिए हो सकती हैं, तो ये कंडीशन बन दी जाएंगी। ठीक है। तो अगर हम छात्रों की बात करें तो उनके लिए कैसा रहेगा ये? अगर हम छात्रों की बात करें तो मिला जुला है। थोड़ा सा इनके लिए बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप इस समय ना बाहर जाने के योग पा सकते हो। अच्छा। जो बच्चे हैं अगर बाहर ट्राई करना चाह रहे हैं, या फिर जो जैसे होता है ना गांव से शहरों में आना, वो कंडीशन भी आपकी बन सकती है। कहीं बदलाव दिखाई दे सकता है आपको अपनी पढ़ाई को लेकर। और थोड़ा सा ये रहेगा कि शायद मन अनुसार चीजें कम बने, ये कंडीशन भी रहेगी, क्योंकि एक ही प्लेनेट नहीं है, और भी चीजें मैं देख रही हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ थोड़ा मन मसोस के बैठ जाने वाली कंडीशन भी आ सकती है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जी ठीक है। तो उपाय क्या अपनाएं कुंभ राशि वाले? इनके लिए अच्छा है कि आप लोग केसर की खीर का दान अवश्य करें। हो सके पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और इसके बाद किसी गरीब को जरूर खिलाएं। ये काम जरूर करें आप। ठीक है। ये करना कब, गुरुवार के दिन या कभी भी कर सकते हैं? करिए तो गुरुवार के दिन करिए, ठीक है। और इसके अलावा ये आपके लिए शनिवार के दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आखिरी राशि, गुरु की राशि भी है मीन राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा गुरु का गोचर? मीन राशि के लिए अब आपके राशि स्वामी हैं, ठीक है ना, और एक अच्छी जगह पे ही ट्रांजिट करने वाले हैं, आपके पंचम की स्थिति पे असर डालेंगे। तो यानी कि आपके पास मौके हैं चीज़ों को सामने लाने की। ये क्रिएटिव टाइम होगा अब आपका, यानी आप कुछ अच्छा करके दिखा सकते हैं। करियर में हो, या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, या आप अपना कुछ अलग करना, जैसे थिएटर में बच्चे होते हैं, रंगमंच से जुड़े बच्चे हैं, या फिर अपना जैसे हाथ की कारीगरी के काम है, ऐसे जो भी काम है वो बहुत अच्छे कर सकते हैं आप लोग, इसमें अच्छा है। दूसरी चीज, कुछ लोग अगर चाह रहे हैं, मैंने अपना शौक सोचा था, हॉबी थी, ये मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो कर सकते हैं, वहाँ उनको मौका मिलेगा। यहाँ आगे बढ़ने का समय है। नौकरी में ये है कि प्राप्ति के योग हैं, क्योंकि इनका दशम का भी असर है, ठीक है, और पंचम का है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी मिले जुले वाली होगी। ये आपकी कुंडली पे निर्भर ज्यादा करेगी। एक चीज मैं बताती हूँ, ये होता है नौकरी को हटना या नौकरी को पाना, दोनों चीजें यहाँ अपना असर दिखाती हैं। पंचम का प्रभाव आ रहा है ना, तो कई बार क्या होता है, अचानक से काम चला जाता है, नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, ये चीजें, या बदलाव हो सकता है, स्थान बदलाव, नौकरी भी मिल सकती है। हाँ वो चीज, इसीलिए मैंने बोला मिला जुला है, वो कुंडली का असर ज्यादा देता है, पर कंडीशन दोनों लागू होती है कि नौकरी मिल भी सकती है या छूट सकती है, ये चीजें आ सकती हैं।
दूसरी चीज व्यक्तित्व का निखार है। आपके हैं तो आपके भीतर जो दबी चीजें थी वो भी बाहर आने वाली हैं। अब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप लोगों को बहुत अच्छा मार्गदर्शक भी बनेंगे दूसरों के लिए। आप सामाजिक क्षेत्र में भी काम करेंगे और घर परिवार के लिए या धार्मिक क्षेत्र में, क्योंकि नवम दृष्टि भी आ रही है प्रभाव की, पंचम दृष्टि भी आ रही है, अलग अलग दृष्टियों का प्रभाव है गुरु का। तो वो क्या करेगा, आपके धार्मिक पक्ष को उजागर, वैसे भी बहुत वो होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, कोमल होते हैं, तो इस तरीके से समाज में बदलाव की चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे और अनुकूलता लाने की कोशिश आपकी होगी। ठीक है, तो अगर हम छात्रों के लिए देखें तो इनके लिए कैसा रहेगा ये गोचर? छात्रों की अगर मैं बात करूं तो अच्छा है, ठीक है। एजुकेशन फील्ड में आपको मौके अच्छे मिलने वाले हैं। बच्चे अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसे कह सकते हो अब इनका एकाग्रता अच्छी रहेगी अपने काम में। जो कमज़ोर भी थे ना, ये समय है कि आप बहुत अच्छा करके दिखा देंगे, ये फ़ायदा आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे कुछ एक्टिविटी करना चाह रहे थे, खेल कूद में जाना चाह रहे हैं, अब समय है, आप कर सकते हो। और मतलब ये टाइम है कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, कुछ शिक्षण संस्थान आपको अच्छे मिल जाएंगे, मौके मिलेंगे। या कह सकते हो कि कॉलेज में आते हैं ना वो बच्चों को चयन करते हैं आगे कंपनियों के लिए, तो वो मौके आपके पास प्लेसमेंट, हाँ प्लेसमेंट की स्थिति वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ये समय मौका मिलेगा आपको। ठीक है, तो उपाय क्या अपनाना चाहिए इन्हें? देखिए इनके लिए बहुत अच्छा ये है कि ना, या तो धर्म पुस्तकों का दान करें, या जो बच्चे हैं ना उनको एजुकेशन से संबंधित वस्तुओं का दान करें, क्योंकि पंचम घर में आ रहा है, वहीं पे असर दे रहा है, वहाँ पे असर देख के आपके लाभ को भी बढ़ा रहा है, शुभता दे रहा है, और उस शुभता में कोई कमी ना आए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी जगहों पे दान करें जहाँ गुरु का दान लगे। तो एजुकेशन की चीज़ें बांटें बच्चों को, या धर्मस्थल में जाके किताबें, ऐसी पुस्तकें बांटें जो ज्ञानवर्धक होती हैं, ये कार्य कीजिए आप। ठीक है, मेरा एक अगला सवाल है छोटा सा कि गुरु सभी भाव में क्या असर लेकर आते हैं? जिनकी कुंडली के पहले भाव में गुरु होते हैं, क्या असर होता है? देखिए पहले भाव में गुरु होंगे तो मैंने बताया ना, ज्ञान बढ़ेगा बच्चे का, ठीक है, विजडम बहुत अच्छी रहती है। अच्छा। लेकिन ईगो भी बढ़ जाता है, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने की उनकी इच्छा शक्ति में भी विस्तार आता है, ठीक है। ऐसा असर दिखता है। ठीक है, गुरु सेकंड हाउस में? हमारा वाणी का घर है, हमारा धन का घर है, तो यहाँ पे हमारा कुटुंब भी है, इसमें विस्तार देते हैं, यानी चीज़ों को बढ़ा देंगे। आपकी वाणी में वक्ता मतलब ऐसा ओज लाएंगे, आप दूसरे आपसे जल्द प्रभावित हो जाएंगे। या फिर कई बार होता है खाने की आदत ज़्यादा रहती है वो लोगों को, फूडी हो जाते हैं, ये कंडीशन भी यहाँ पे अपना दिखाई देगी। बिल्कुल। गुरु थर्ड हाउस में? वहाँ ना आलस तो आता है आप में, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी है, वहाँ पे काम को बढ़ाना होता है, विस्तार लेके आना होता है, और भाई बहनों का प्रेम सहयोग आपके पास बना रहता है। गुरु इन फोर्थ हाउस? फोर्थ की बात करें तो हाँ, सुख को देने वाला होता है, एक अच्छी जगह बैठा है तो परिवार का सुख आपको मिलता है। आपका अपना घर होता है, आपका घर थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिशनल हो, इस तरीके का दिखाई दे, कुछ कृषि जैसी चीज़ों से आपको लाभ मिल सकता है। गुरु इन फिफ्थ हाउस? पंचम में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, बुद्धि को बढ़ाएंगे, ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। अच्छा, ठीक है। गुरु इन सिक्स्थ हाउस? सिक्स्थ हाउस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें ना रोगों की विस्तार की स्थिति बनती है, लेकिन आप अपने जो रोग हैं उन पे कंट्रोल भी कर पाते हैं क्योंकि गुरु हैं। और जो घर परिवार की स्थिति होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सेहत पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। गुरु सातवें भाव में? सातवें घर में आएंगे तो आपका जो स्पाउस होगा ना, आपका जीवन साथी, थोड़ा सा धर्म पक्ष की ओर झुकाव लेकर रहने वाला ज़्यादा देखा जाता है ऐसा। और दूसरा, आपको पार्टनरशिप कुछ बेहतर मिल पाती है। अच्छा। गुरु एट्थ हाउस में? अष्टम की तरफ अगर हम जाते हैं तो ज्ञान तो मिलता है, तो जैसे मैं कह रही हूँ ज्योतिष का ज्ञान मिलता है, कुछ गूढ़ चीज़ों का ज्ञान मिलता है, और साथ ही साथ आप अपने जीवन को एक बेहतर मार्ग की तरफ ले जाते हैं। गुरु नाइन्थ हाउस में? नवम में है, वहाँ के कारक तत्व में भी आ जाते हैं गुरु, तो आपका भाग्य प्रबल होता है, आपको भाग्य से लाभ मिलता है, भाग्य की प्राप्ति होती है, गुरुजनों से प्राप्ति होती है, और ज्ञान का विस्तार होता है। ठीक है। गुरु टेंथ हाउस में? दशम में है तो आपका कार्यक्षेत्र ऐसी जगह जुड़ेगा जहाँ ज्ञान हो, यानी आप टीचर भी बन सकते हो, बैंक भी ऐसी जगह पे आ जाता है, और आप सोशल सर्कल में ऐसी प्रतिष्ठा पाते हो जो दूसरों को नहीं मिलती है।
ठीक है। गुरु 11th हाउस में? वहाँ आपके जो बड़े लोग होते हैं ना, वो आपके लिए मार्गदर्शक बनते हैं और आप खुद समाज के लिए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और फाइनेंस में आपकी प्राप्ति अच्छी रहती है। ठीक है। गुरु 12th हाउस में? मोक्ष का घर है, गुरु बैठ गए हैं तो आपको कह रहे हैं कि आपका ज्ञान उसी तरफ जाएगा, आप धर्म कर्म में भी शामिल होंगे और आप यहाँ थोड़ा सा विवाह स्थिति पे अपना असर जरूर डालता है, कमज़ोर कर जाता है। तो राजरानी मैम, आपने बहुत आसान शब्दों में बताया है कि सभी राशियों के लिए गुरु का गोचर क्या लेकर आ रहा है। हालांकि हर एक बंदे को अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि ताकि उसके हिसाब से ही उसका असर जो पड़ेगा उसे वो देख पाए। बिल्कुल, देखिए यही बात है कि जब हम कुंडलियां देखेंगे ना, जब हम अपनी कुंडली देखेंगे तभी हमें सही से प्राप्ति हो पाएगी। एक ही चीज़ में जैसे गुरु कहीं अच्छा है लेकिन बैठ कहीं और गया, भाग्य का ही स्वामी है, भाग्य में ही बैठा है, लेकिन अगर वो कहीं और जाके किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो गया, यानी भाग्य में बैठकर शनि से प्रभावित हो गया, राहु केतु से प्रभावित हो गया, तो वो गुरु चंडाल भी बन गया, वहाँ नेगेटिविटी भी आएगी, आप अपने ही धर्म के विरोधी भी बन जाएंगे क्योंकि पाप प्रभाव भी आ गया है। तो जहाँ शुभता है वहाँ अशुभता भी है। तो आपको अपनी कुंडली से जानना होता है कि कहाँ आपके ग्रह शुभस्त होंगे। शनि से सब डरते हैं, शनि अगर इतने शुभ होते हैं आपकी कुंडली के लिए कि क्या क्या दे जाएंगे, अगर कुंडली में अगर शुभस्त है तो डरना किसी ना राहु केतु से डरना है, वो भी पल भर में आपको इतना बलवान बना सकता है कि दूसरा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा कि कुंडली के कौन से भाव में बैठा है, बिल्कुल, और किस स्थिति में बैठा है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, ये हमेशा याद रखिए। और मैं कहती हूँ अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे, जुड़िए, माई ज्योतिष से जुड़िए, मैं माई ज्योतिष में हूँ, वहाँ आप अपनी कुंडली दिखाओ, कुंडली विश्लेषण करवाओ। और हमारी ऐप भी है, माई ज्योतिष ऐप पे आप जा सकते हैं, तो माई ज्योतिष से जुड़ें, अपनी कुंडली दिखाएं, कुंडली विश्लेषण पाएं और सही फैसले लीजिए। चाहे आपका करियर का फैसला हो, एजुकेशन का हो, मैरिज का हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे परिवार हो, जो भी आपकी स्थिति है, समस्या है, उसका निदान संभव है। बस ज़रूरत होती है सही कुंडली विश्लेषण की। ठीक है, तो आप आएँ माई ज्योतिष में, मुझसे जुड़ें और सभी जानकारी विस्तार पूर्वक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। ठीक है। और जो भी दर्शक राजरानी जी से जुड़ना चाहते हैं वो माई ज्योतिष ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट इनसे कॉल पे या चैट पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।